नमस्कार, जय हिंद। मैं सच्चिदानंद तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑल अबाउट सिक्योरिटी में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना वो आपको प्राप्त होती रहे। जो भी मेरा अनुभव है, जो भी मैंने अपने नौकरी के कार्यकाल में और जो भी मैंने अर्जित किया है, जो मैं अनुभव को साझा करता हूँ, वो उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे हर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे डीएसआर की। दोस्तों, डीएसआर डेली सिक्योरिटी रिपोर्ट जो कि हमको अपने फंक्शनल हेड को देना होता है, भेजना होता है। वह रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी में भी होता है और हार्ड कॉपी में भी होता है। और डीएसआर के बारे में अगर हम बात करें तो यह डीएसआर हमें अर्ली मॉर्निंग जब हम अपने ड्यूटी में जाते हैं और रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद हमें अपने सीनियर को वह रिपोर्ट भेजनी होती है। उस रिपोर्ट में किन किन बिंदुओं को रखा जाता है वह मैं आज अपने इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम डीएसआर की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है कि हमको यस्टरडे हमारे प्लांट में, हमारे परिसर में क्या क्या घटनाएं हुई। कोई थेफ्ट केस तो नहीं हुआ, कोई रिकवरी केस है, कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट्स, कोई हमारा प्रॉपर्टी डैमेज तो नहीं हुआ, कोई फायर केस ऑकर तो नहीं हुआ, हमारे कितने नियर मिस केसेस रिपोर्ट हुए, कितने बिहेवियर बेस्ड केस रिपोर्ट हुए, कितने अनसेफ कंडीशन हुए और कितने अनसेफ एक्ट हुए। उन सारी चीज़ों को हमको उसमें कवर करना होता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमें अपने सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की जानकारी देनी होती है बाइफरकेशन के साथ में, कि हमारे टोटल कितने सिक्योरिटी पर्सनल ड्यूटी पे आए, कोई स्लीपिंग केस तो नहीं था। और साथ ही साथ हमें जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर मैन पावर होती है, कैपेक्स की मैन पावर होती है, हमारे परमानेंट वर्कर होते हैं, उन सब की डिटेल अपने उस डीएसआर में शामिल करना होता है। और साथ ही साथ अगर हम इन सारी घटनाओं को शामिल करते हैं और उसके बाद अगर हमारे प्लांट में हर प्लांट का अपना अलग अलग प्रोडक्शन होता है। आपके प्लांट में जो भी प्रोडक्शन होता हो, उस प्रोडक्शन का आपको डेटा देना होता है कि कल आपके यहाँ कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना मीट्रिक टन हुआ, कितना आपका वैगन के थ्रू बाहर गया, कितना बाई रोड गया, कितना रॉ मटेरियल आपके प्लांट में आया है और कितना एफजी प्रोडक्ट आपने डिस्पैच किया है, कितनी आपकी व्हीकल जो है वो अंदर में होल्ड है, कितने व्हीकल आपके ट्रक पार्किंग में हैं। यह सारी जानकारी आपको डीएसआर में शामिल करनी होती है। एज वेल एज आपके जितने भी सिक्योरिटी एसेट्स हैं, आपके टोटल सीसीटीवी कैमरास सारे फंक्शनल हैं या नहीं हैं। जो कैमरास फंक्शनल नहीं हैं उनका स्टेटस आपको देना होता है। साथ ही साथ आपके जो फायर अलार्मिंग सिस्टम है उसकी जानकारी देनी होती है। फायर एक्सटिंग्विशर की जानकारी आपको देनी होती है। और अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट में हमारा अगर कोई भी होल्ड किया हुआ गेट पास की अगर हम बात करें तो जो यस्टरडे हमारे कितने गेट पास वर्कर कितने गेट पास पे बाहर गए, और वो सारी सूचनाएं हमको अपने डीएसआर में देनी होती हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ डीएसआर में जो एक मेन चीज़ होती है कि हमारा सिक्योरिटी ऑब्जर्वेशन नाइट में पेट्रोलिंग करने के दौरान अगर कहीं पे लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, वह आपको अपने डीएसआर में उसमें शामिल करना होता है। कहीं पावर फेंस है, उसमें पावर कहीं काम नहीं कर रहा है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको डीएसआर में देनी होती है। और साथ ही साथ आपका जो आउटर पेरीफेरी है, पेरीफेरी में जो पेट्रोलिंग रूट है, उस पेट्रोलिंग रूट में रात में कितनी बार पेट्रोलिंग हुई और पेट्रोलिंग के दौरान क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, वह सारी चीज़ें आपके डीएसआर में शामिल होती है। दोस्तों, आपके प्लांट के अकॉर्डिंग आपका डीएसआर बनता है
हो सकता है आपके प्लांट में आपका जो सीनियर मैनेजमेंट है, आपका जो फंक्शनल हेड है, वह और भी एड ऑन चीज़ें आपसे मांगता है। जैसे कल की डेट में आपके कितने विजिटर्स आपके प्लांट में आए, वह भी आपको बताना होता है, अपने डीएसआर में रखना होता है। तो इन सारी चीज़ों के साथ में विजिटर्स का भी बाइफरकेशन होता है कि कितने हमारे इंटरव्यूज़ के लिए आए, कितने हमारे विजिटर्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे जो हमारे एज ए विजिटर हमारे यहाँ आए, वह भी कई जगह पे डिमांड के रूप में मांगी जाती है। साथ ही ब्रीफिंग रिपोर्ट देनी होती है। तो यह इन चीज़ों को आप कंसोलिडेट करके अपने डीएसआर में शामिल करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको जो मैंने आज डीएसआर के बारे में बताया है वह आप अपने प्लांट में भी इसी तरीके का डीएसआर भरते होंगे। अगर आप इसमें कुछ एडिशनल डीएसआर में कुछ भरते हैं, हाँ, अगर कुछ प्लांट में टाउनशिप भी होता है तो टाउनशिप की भी रिपोर्ट्स आपको अपने डीएसआर में शामिल करनी होती है कि टाउनशिप में कहीं कोई इंसिडेंट तो नहीं है, टाउनशिप में कोई बीमार तो नहीं पड़ा, कोई मेडिकल इमरजेंसीज तो नहीं आई। आपके अगर टाउनशिप के साथ अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में कितने इंजरी केस आए, कितने रेफ़र हुए, वह भी आपको अपने डीएसआर में शामिल करना होता है अगर टाउनशिप अगर आपके प्लांट में है तो। उसके साथ साथ आपकी पेट्रोलिंग व्हीकल कितना राउंडली और उस राउंड के बाद उसका लॉग बुक भी आपको दिखाना होता है। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू योर प्लांट टास्क यू हैव टू प्रोड्यूस दिस डीएसआर टू योर फंक्शनल हेड। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपने डीएसआर में उन सारी चीज़ों को सम्मिलित किया है जो डीएसआर में सम्मिलित होना चाहिए। दोस्तों, यह जो टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें कि अगर आपको कुछ और जानकारी लेनी हो मेरे से, या अगर आपके पास कोई जानकारी हो डीएसआर में और भी कुछ चीज़ें अगर शामिल करते हो आप, तो आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें बताएंगे वो मेरे लिए भी एड ऑन होगा, वैल्यू एडेड होगा। दोस्तों, धन्यवाद जो आप मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।